ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 जनवरी 2022। आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, आधा कल से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई है वह अब छूटी की छूटी, इसीलिए अपार खुशी में रहो। आधा कल्प से जो हमारे ऊपर 5 विकारों की जो काई लगी हुई थी वो अब छूटने वाली है। जब कोई अच्छा कपड़ा होता है और उसमें कुछ गंदगी लग जाती है तो हम कैसे उसको हटाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, नहीं? लेकिन वो तो स्थूल चीज है, दूसरे भी खरीद लेंगे, लेकिन ये आत्मा उसको कहाँ से लेंगे, खरीदेंगे? उस पर मैल जमी है, उसकी सफाई का तो किसी को ख्याल ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं ना। फिर तो बाबा कह रहे हैं ना कि अब छूटने वाली है, क्योंकि ज्ञान साबुन आ गया है। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सी एक हॉबी रखना है, किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं? कौन सी हॉबी रखनी है और कौन किस बातों से ताल्लुक नहीं? उत्तर, एक पिता से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। कौन सी हॉबी रखनी है? एक पिता से पूरा के पूरा वर्षा लेंगे। आधा अधूरा क्यों ले भला, जब भगवान हमें पूरा देने आए हैं तो। हुँ? हम इतने नाकारे थोड़ी है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती है, तुम्हें वो सब छोड़ देनी है। पता है कितने तक हॉबियां होती, किसी को कपड़े खरीदने की हॉबी होती, किसी को जूता खरीदने, किसी को बाहर का खाने की, किसी को सिनेमा देखने की, किसी को किताबें पढ़ने की, किसी को गॉसिप लगाने की, किसी को फोन पे बात करने, किसी को बुक्स पढ़ने की। कई तरह की हॉबीज होती है। भगवान कह रहे तुम्हें वह सब कोई हॉबी नहीं रखनी, तुम्हें तो बस एक ही हॉबी रखना है कि हम भगवान से कैसे वर्षा ले। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, पिता के साथ वापस जाना है, इसीलिए इस शरीर से कोई ताल्लुक नहीं रखो। ये सब शरीर के धर्म है ना, ये करूँ वो करूँ, ये देखो वो लूँ वो पाऊँ, तो शरीर का तुम पे कोई ताल्लुक नहीं। सब बातों को भूल जाओ। पेट को तो 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। भोजन तो देना ही है ना, शरीर है तो गाड़ी है तो उसमें तेल तो भराना ही है, इंजन है तो बस 2 रोटी से पेट भरती है। उसको जास्ती तेज थोड़ी चाहिए, पेट को नहीं चाहिए। चलने के लिए तो बस 2 रोटी काफी है। और कहते हैं यदि जीभ पे कोई कंट्रोल कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जीभ, एक तो स्वाद से बच गए, जास्ती स्वाद में नहीं जाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे तो पेट खराब, तबीयत खराब। और जीभ जास्ती बोलेंगे उससे भी नुकसान ही नुकसान है। तो ये दोनों पे जिसने कंट्रोल कर लिया उसका जीवन सफल। गीता आज की मुरली का, जिसका साथी है भगवान उसके लिए क्या आंधी और तूफान। ओम शांति। जो भी अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं वह समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे और कैलेमिटी बीमारियां आदि भी आएगी। मतलब जो पक्के बच्चे बाबा के वाणी से जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि ये सब कुछ होने वाला है। बाबा ने तो बोला है साइंस के लिए साधन है, तुम्हारे लिए सहयोगी बनेंगे, विनाश के निमित्त बनेंगे। तो ये सब चीजें तो आएंगी, कैलेमिटीज, बीमारियां, क्योंकि ये सब पिछाड़ी का पाप है। माया खूब झोंके दिलाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकते होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है ना, सच बात है। जब कोई हम इलाज करवा रहे हैं और बीमारी अब जो दाग लगा हुआ है चेहरे पर अब वो धीरे धीरे हल्का हो रहा है तो खुशी होती है ना। तो वही चीज़ है कि अब ये पुरानी बीमारी हटने वाली है, अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो बाकी थोड़े रोज है। ये 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है, जिससे ही मनुष्य आजामिल जैसे पापात्मा बन जाते हैं। बाबा की मुरली में आजामिल शब्द का प्रयोग कई बार होता है। चलिए आज जानते हैं कि आजामिल की कहानी क्या है, कौन था ये आजामिल। तो अजामिल कान्यकुंज के एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी, उनका एक बच्चा था अजामिल। तो माता पिता को बहुत दिन पर ये बच्चा हुआ था तो बड़ी लाड़ करते थे, उसको हर तरह से खुश करने की कोशिश करते थे, काफी कुछ दिया करते थे, एकदम उसको मतलब पैम्परिंग हमेशा उसको, मतलब उसी के लिए सोचना करना, जो चाहे न मिलना। धीरे धीरे उसके संस्कार बिगड़ने लगे, वो जिद्दी हो गया, वो अपनी बात मनवाने के लिए सब कुछ करने लगा, यहाँ तक कि गलत संग भी करने लगा, मतलब गलत खान पान तो करने लगा। फिर एक शादी कर ली कहीं किसी बाहर किसी दूसरे से, और उसके बाद तो फिर उसका तो और ही संस्कार बिगड़ गया, लक्षण और ही ज्यादा बिगड़ गए क्योंकि उसको ना सुनने की आदत ही नहीं थी। फिर माँ बाप को भी नहीं पूछता था, एकदम मनमानी करने लगा। एक बार किसी घटना के कारण
उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और फिर वो उधर भिखारी में तो चला गया। और उसकी पत्नी से उसको एक पुत्री हुई थी और इतना भोगी टोगी जीवन ऐसा उसका बिगड़ गया कि मतलब इस बात की पराकाष्ठा है कि उसने अपनी पुत्री से ही शादी कर लिया। इतना भोगी जीवन में वो आ गया था, दिमाग विवेकहीन। तो उससे उसको 3 बच्चे हुए, तो 2 तो मर गए और एक बचा, जिसका नाम उसने पता नहीं कहाँ उसकी बुद्धि कुछ सही हुई कि उसने उसका नाम नारायण रख दिया और इधर अपने व्यसनों में लगा ही रहा पूरा। अब बीमारी इतनी बढ़ गई उसकी कि अंत समय डॉक्टर ने कहा अंत समय आ गया। तो अपने पिछले जीवन को रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है और अपने बच्चे को याद करते रहता था जिसका नारायण नाम है। नारायण नारायण ही करता रहता था। भले वो बच्चे को ही याद कर लेकिन नाम तो नारायण कर रहा है। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो एक तरफ यमदूत भी आए और एक तरफ देवदूत भी आए। यमदूत बोल रहा है देवदूत आप क्यों आए? देवदूत बोल रहा है कि भले इसने सारा जीवन पाप किया तो आप आए हो, लेकिन अंत घड़ी इसने मेरा नाम बहुत पुकारा है तो मुझे भी आना पड़ा। तो देखा, ये बात है। अंत समय उसकी बुद्धि खुली, बच्चे के नाम से ही उसने ईश्वर को याद किया। लेकिन यहाँ पे बताने का बात यह है कि ऐसा पापी तो खैर नहीं बनना है भगवान का बन के भी। और यदि सारा जीवन ईश्वर का बन के भी कुछ नियम से नहीं चले, बस मुरली पड़ा काम खत्म, ताकि कुछ पद मिल जाए, लेकिन उच्च पद तो नहीं मिलेगा। जैसे अजामिल को स्वर्ग तो पहुंच गया नाम लेकर, लेकिन पद क्या मिला? कुछ नहीं ना। सारा जीवन पाप में ही रहा, गलत कर्म ही किए। और एक बात और कि माँ बाप को बच्चों को प्यार तो करना चाहिए, लेकिन हद से परे नहीं। परमात्मा भी हम बच्चों को कितना मानते हैं, लेकिन डांटते भी तो है। संस्कार भी तो सिखाते कि महामूर्ख देखना है तो यहाँ देखो, है ना। तो बस ऐसा नहीं बनना है और ये समझना कि हमारी बीमारियां तो छुट्टी की छुट्टी। दुनिया इन बातों को नहीं मानती, वह तो जैसे आसुरी बुद्धि है, हाय हाय करते रहेंगे। तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि पुरानी दुनिया तुम्हारे लिए है ही नहीं। जैसे कोई नया घर बनता है तो बुद्धि पुराने घर से निकल नए घर में लग जाती है ना। और जिनको पक्का निश्चय होता है कि ड्रामा में अब थोड़ा ही मेरा रोल है, जिन एक्टर्स को यह निश्चय होता है कि ड्रामा में मेरा बस इतना ही पार्ट है, तो निश्चिंत हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब ड्रेस बदल कर घर जाना है। उसी तरह से समझो कि अब तुम्हारा रोल अब खत्म पर है। अभी इतने धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु एक का भी बुद्धि वो परमात्मा से नहीं है। सब अपने आप को ही शो करते रहते हैं, किसी में तेरापन नहीं है, मेरा मेरा मेरा। तभी तो श्री परमात्मा अभी हम बच्चों को अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं, क्योंकि ज्ञानेश्वर योगेश्वर तो वही है ना। बच्चों को भी अच्छी दौड़ी लगाकर विजयमाला में नजदीक नंबर में आना चाहिए। बाबा से पूछे तो बाबा बतलाएंगे कि तुम्हारी चलन ऐसी है जिसमें दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजयमाला के नजदीक आ जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी चलन से पता पड़ेगा कि तुम आएंगे कि नहीं आएंगे। कोई तो समझते हैं कि हम कोई पास ही नहीं होंगे, इतनी ज्यादा वो हर्ट की फीलिंग में आ जाते हैं, उनको लगता है कि हम तो अब गए कि गए। बल बाबा का बच्चा है, सब कुछ सरेंडर किया है, परंतु धारणा नहीं तो फिर उच्च पद नहीं मिलेगा। बाकी जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वो यहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं। देखा बाबा ने क्या कहा? ऐसा नहीं कि जो मधुबन में रह रहे हैं एकदम मुरली भी रोज सुनते सेंटर पे रह रहे हैं लेकिन ज्ञान की धारणा नहीं है, तो क्या मिलेगा? बाबा का बन गए लेकिन पद तो नहीं मिलेगा ना। उससे जास्ती गृहस्थ व्यवहार में रहते जो सब कुछ करते हुए भी सर्विस कर रहे हैं तो अच्छा पद पा लेंगे। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है, अपनी नब्ज आप पे ही देखी जा सकती है। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद नहीं पाया तो कल कल्पांतर ऐसे पद होगा, नूंद हो जाएगा ना राम में। परंतु माया के तूफान ऐसे जो कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा लेते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत ही लेती है, अच्छे अच्छे बच्चे भी फंस जाते हैं। अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर, बाबा का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चों को नशा चढ़ा हुआ है कि यह पाठ तो अनेक बार हमने बजाया है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी, अब खेल पूरा होता है, यह चोला भी पूरा होता है, हम जाकर फिर दैवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे। यह बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ा रहे। इन हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है, जो ज्ञान भगवान हमें दे रहे हो किसी को पता नहीं है। देवी देवताओं को भी ये थोड़ी पता कि सतयुग के बाद हम त्रेता में जाएंगे जहाँ 2 कला कम हो जाएगी, तो ऐसा सोचेंगे तो सुख कम हो जाएगा ना थोड़ा सा। तो ये ज्ञान उनको नहीं है, नहीं तो अंदर ही अंदर गुटखा खाते रहे कि हमको तो नीचे उतरना है, कलयुग में आना है। दिल खाएगी ना कि हम फिर उतरेंगे,
रजाई ही अच्छी नहीं लगेगी, मतलब फिर भोग ही नहीं पाएंगे उसको अच्छे से, चिंताएं समा जाएगी कि बाप रे अब तो कुछ दिन है फिर तो हमको जाना है नीचे। नहीं, बाबा अभी हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक हैं वह भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाकी देवताओं को यह सब अलंकार क्यों देते हैं? देवताओं को अलंकार क्यों देते हैं? शंख चक्र पदा पदम ये सब गदा, क्योंकि वह फाइनल में है। फाइनल मतलब बोले जीत की स्थिति में है। ब्राह्मण तो गिरते व चढ़ते रहते हैं, जिससे अलंकार शोभते नहीं। सही बात है, ब्राह्मण आज बहुत ऊपर तो कल देखो एकदम नीचे, किसी तरह से रोना धोना चढ़ना गिरना उठना। तो सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी भी है, मगर अलंकारी नहीं है, अलंकार नहीं दे सकते बाबा। यह सब बातें समझने व समझाने की है। तो पहले पहले एक पिता का परिचय देना है कि हम उनसे वर्षा ले रहे हैं, तुम भी आकर ले लो। भगवान कह रहे कि सबको बताओ कि परमपिता परमात्मा आया हो, मुझसे वर्षा ले ले, तुम भी आकर ले लो। आकर समझो, पुरुषार्थ करो तो तुमको भी मिल जाएगा। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है, मुरली धारण कर फिर सुनानी है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है, मुरली धारण कर फिर सुनानी है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरी पर अपनी विशाल बुद्धि से बेहद ड्रामा को जाना, पार खुशी में रहना है, तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर करना है। अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जाना, पार खुशी में रहना है, तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर करना है। वरदान, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। जीवन में उठती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। सद्भावना समझ में आया? सबके प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग की भावना, हिम्मत उल्लास देने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना, अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या बोला बाबा ने? जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार है भावना और भाव। चाहे उड़ती कला में भावना भाव है, चाहे गिरती कला में भावना भाव। नेगेटिव में भी भावना भाव होता है, पॉजिटिव में भी होता है। तो पॉजिटिव में रहेगा तो हिम्मत उल्लास कल्याण स्नेह की भावना आत्मिक स्वरूप रहेगा, और नेगेटिव में रहेंगे तो क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे विपरीत भावना में व्यक्त भाव में रहेंगे। किसी भी विघ्न का मूल कारण यही है, विपरीत भावना है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपकी बुद्धि विनाश की ओर बढ़ती है तो अच्छे काम में से भी आप अपने विवेक का इस्तेमाल न करके खुद भी फंसते हो, औरों को भी फंसाते हो, किसी को गिराने के आप निमित्त बन जाते हो, क्योंकि कोई अच्छा खासा अपना जीवन अच्छी रीति सेवा में यापन कर रहा है। तो हो गया ना, कितनी बड़ी कितना कितना बड़ा अपने ही यज्ञ में हम विघ्न रूप बन जाते हैं विपरीत भावना से। तो सदा हम प्रीत बुद्धि रखनी है ईश्वर से। स्लोगन, सर्वशक्तिमान पिता जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। पेपर टाइगर, माया बहुत रूप से आती है, रॉयल रूप से आती है, ज्ञान के रूप से, मुरली के रूप से भी आती है, बाबा के रूप से भी आती है। पहचानना है, जिस बात से मेरा मन फंस रहा है, जिस बात से मेरा मन दहाड़े मारकर रो रहा है, चिंता कर रहा है, परेशान हो रहा है, बेहोश हो रहा है, वहां माया है। कहते हैं ना, कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। आर हार हो रही है, कोई बात नहीं, हम सपना तो देखें। समय का स्वभाव है बदलना, जरूर बदलेगा, हमारी स्थिति जरूर आएगी। बाबा तो बोलता है तुम्हारे अच्छे दिन आए कि आए। सपने पे कहते हैं ना कि, चलिए मोदी जी के बारे में, मोदी जी ने कभी सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? जो वो चाय वाले थे, कभी सोचे थे कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? लेकिन सपना तो जरूर होगा। जैसे जैसे आगे वो अपने दल बल में बढ़ रहे थे, पार्टीज में, तो
सोचा तो होगा, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं होगा, अपने मन में रखा और उसके लिए काम किया। आज देखो कितने प्रतिष्ठित, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फेमस बन गए, है ना बड़ी बात। इसी तरह से हमें भी भगवान जो हमें स्वप्न दिखा रहा है, हमें इसकी चर्चा नहीं करनी कि हमें ये करना वो करना है। करके दिखाओ, करके दिखाओ, खाली बोलो मत कि हमने प्रतिज्ञा कर ली हम कर लेंगे, नहीं, आपके कर्मों से वो झलके, ये होती है सच्ची निष्ठा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।